पूरे देश के ऊपर में राज करने की कोशिश कर रहा है। एक वर्ग विशेष को या मुसलमानों को ही डराने की कोशिश कर रहा है। विरोधी है ही और क्या, सब खुले ही मतलब मुसलमानों को टारगेट कर रहा है। मैं तो उसको जूते से मारूं, अनस कुरैशी नाम है मेरा, ठीक है। लोहिन बिश्नोई की कोई औकात नहीं है। तेरे बाप में बस की या कहीं भी तेरे बाप में बस की हो तो आ भोपाल, कुछ भी नहीं है। मीडिया इतना सा है, वो मीडिया उसको इतना ले जाती है खींचती हुई, मीडिया ने उसको बढ़ाया है। हम तो जूते की नोक पे रखते हैं लोहिन बिश्नोई को, हम तो सीधा कहते हैं नाम हमारा अनस कुरैशी है, भोपाल में रहते हैं, तो मार देंगे, जूते की नोक पे रखते हैं, मार देंगे। गुंडा माफिया कोई भी हो, ठीक है ना, फिर किसी का धर्म नहीं देखता, वो अपना मफाद, अपना मकसद देखना है, वो अपना फ़ायदा देखता है और उसी हिसाब से वो काम करता है। लॉरेंस बिश्नोई कौन होता है? बोलने वाला इससे माफ़ी मांगे, हमसे माफ़ी मांगे, यानी कि आदमी जो है कोर्ट से भी वो हो, उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई से माफ़ी, और टुच्चा कहीं का। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर मुसलमान भड़के तो जुबान खुलती चली गई। टुच्चा कहेगा। जमकर भड़ास निकली, 700 शूटरों के बॉस को चुनौती दी, इस गली में आकर दिखाओ, सारी हेकड़ी निकाल देंगे। जूते की नोक पे रखते हैं लोहिन बिश्नोई को। मूंछों पर ताव देते हुए मुस्लिम युवक की लॉरेंस को खुली धमकी सुनिए। मैं तो उसको जूते से मारूं, अनस कुरैशी नाम है मेरा, ठीक है। लोहिन बिश्नोई की कोई औकात नहीं है। तेरे बाप में बस की या कहीं भी तेरे बाप में बस की हो तो आ भोपाल, अनस कुरैशी से मिल ले आके भोपाल, कुछ भी नहीं है। मीडिया इतना सा है, वो मीडिया उसको इतना ले जाती है खींचती हुई, मीडिया ने उसको बढ़ाया है। और उसकी कोई औकात नहीं है। बाबा सिद्दीकी हमारा भाई था, बस ये कह रहा हम आपसे, कुछ है ही नहीं हमारे नजर में, कुछ भी नहीं है। जूते की नोक पे रखते हैं उसको, लोहिंस को। अच्छा, हाँ, बिश्नोई को जूते की नोक पे। आप डरते नहीं है? नहीं डरते भाई, बिल्कुल नहीं डरते। बाबा सिद्दीकी की हत्या से भड़के मुस्लिम समुदाय ने पुलिस और सरकार पर जोरदार निशाना साधा। जेल से कैसे एक कैदी शूटरों को हुक्म दे रहा है, जेल में उसके मददगारों को पुलिस पकड़ नहीं पा रही है, वो मुसलमानों को डराने की कोशिश कर रहा है। एक गुंडे की हुकूमत के आगे तमाम लोग नतमस्तक हैं। ये कौम डरने वाली नहीं है, ये बात जहन में बैठा ले लोग। हम प्यार से, मोहब्बत से हिंदुओं को दिल से गले से लगा करके हम इस दुनिया से जाना चाहते हैं। बाबा सिद्दीकी के मर्डर को लेकर के बात चल रही है देश में, और लॉरेंस बिश्नोई के नाम को सामने लाया जा रहा है। उसके पीछे कौन षड्यंत्र है, वो षड्यंत्र भी तो सामने आना चाहिए। लॉरेंस बिश्नोई पर बुरी तरह भड़के मुसलमान युवकों ने मांग की कि बाबा सिद्दीकी की मौत की जांच होनी चाहिए, तह तक पहुंचना चाहिए। कुछ का मानना है कि महाराष्ट्र चुनाव के ध्रुवीकरण के लिए बाबा सिद्दीकी को निशाने पर लिया गया। महाराष्ट्र के जो चुनाव आने वाले हैं, चुनाव का ध्रुवीकरण करने के लिए ये सरकार की पूरी साजिश रची गई है। बाबा सिद्दीकी जो मारा गया वो मुसलमान की वजह से नहीं मारा गया है। ये सलमान खान के बहुत करीबी थे और बताते हैं कि दाऊद के साथ में संबंध है, इसलिए वजह से जो है उनको निशाना बनाया गया। लॉरेंस के गुर्गों ने दावा किया है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या अंडरवर्ल्ड और दाऊद से कनेक्शन की वजह से की गई है, लेकिन मुस्लिम युवकों की राय सुनिए, सबके सब एक सुर में क्या बोल रहे हैं। सलमान खान के करीबी होने की वजह से, क्योंकि उन दोनों की आपस रंजिश है, और देखिए हत्या तो हत्या होती है, चाहे सलमान खान के करीबी हो या सलमान खान का कोई दुश्मन हो, हत्या हत्या है। ये हत्या हुई है वो सिर्फ इस वजह से हुई कि सलमान खान के बहुत ही करीबियों में शुमार थे। ये सलमान खान के बहुत करीबी थे और बहुत चाहते थे, तो इसीलिए हो सकता है, हो भी सकता है ऐसा कि इसीलिए मारा हो। बाबा सिद्दीकी के बहुत सारे मामले होंगे, वो बिल्डर भी रहे हैं और भी कई मामले उनके चल रहे होंगे, तो हमें नहीं लगता कि सलमान की वजह से बाबा सिद्दीकी का मर्डर हुआ है। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर ऐसे ही लॉरेंस पर भड़ास निकली थी, लेकिन धमकी देने वाले तमाम लोग सिर्फ 48 घंटे के अंदर ही सफाई पर उतर आए थे। सांसद पप्पू यादव की पर्सनैलिटी तो वैसे ही बाहुबली जैसी ही है, लेकिन पब्लिक के बीच इमेज रॉबिन हुड जैसी। इन्हीं पप्पू यादव ने 13 अक्टूबर को एक ट्वीट किया था, जिसका सार था, कानून अनुमति दे तो 24 घंटे के अंदर लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2 टके के अपराधी के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। इस ट्वीट के बाद पप्पू यादव के समर्थकों के अंदर खूब जोश उठा, लेकिन कुछ ही दिन बाद जब मीडिया ने लॉरेंस बिश्नोई पर सवाल पूछा तो पप्पू यादव के बोल ही अलग थे।
यादव जी, आपने लॉरेंस बिश्नोई को नहीं, ये सब बात मैंने पहले मना कर दिया था, बात नहीं पूछेंगे। अब ज्यादा तेज मत बनिए, मैंने आपको पहले आते कह दिया था इस सब सवाल नहीं होगा। मतलब गिरिराज सिंह अब कोशिश, मैंने सीधा कह दिया था, आप तेज मत बनिए। अब देखना होगा कि सड़क पर लॉरेंस को देख लेने का दावा करने वाले क्या करते हैं। हालांकि ऐसे भी मुस्लिम युवक थे जिन्होंने लॉरेंस के लिए कानूनी रूप से सख्त सजा की मांग की है। वहीं कुछ के जज्बात बाउंड्री से बाहर निकल गए थे। ये मुसलमानों की राय है। कौन से मुसलमान? जो भारत में रहते हैं और कह रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई अपराधी है, उसका महिमामंडन नहीं होना चाहिए। कैमरामैन रजत दुबे के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल।